वहां से निकल गए। किसी ने सुनीति से बताया कि आपके बेटे का आपकी सौत ने अपमान कर दिया है। तो सुनीति मां अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर माता सुनीति ध्रुव जी को समझाती हैं, बेटा तू अपनी मां के बारे में गलत मत सोच। तेरी मां ने जो व्यवहार किया था वो व्यवहार उनके संस्कारों का परिचय दे रहा था। अब जो तू उनके लिए व्यवहार करेगा वो तेरे संस्कारों का परिचय होगा। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले पाते, गुस्से में क्रोध में हम आपा खो बैठते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते। जबकि सच्चाई तो ये है कि हमें विचार करके सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जो हमारे लिए बुरा सोच रहा हो, जो हमारे लिए बुरा कर रहा हो, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। कई बार ये डिसीजन आप लोग नहीं ले पाते कि उसके साथ हम क्या करें जो हमारे साथ बुरा कर रहा हो। तो आप एक ही काम करिए, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उन लोगों का परित्याग कर दीजिए। जो व्यक्ति गलत है, जो आपके लिए गलत है, ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर दीजिए। अब सवाल खड़ा होता है कि दूसरे का परित्याग तो कर दें महाराज, पर खुद की मां हो, खुद का बाप हो, खुद का पति हो और खुद की पत्नी हो और खुद के बच्चे हो, तो कैसे परित्याग करें। तो इस स्थिति में चुप रहिए। समझाइए सामने वाले को, वो समझे तो सही है, वरना आप चुप रहना सीख लीजिए। जितना आप बोलेंगे उतना आप अशांत होंगे, जितना आप चुप रहेंगे उतना आप शांत रहेंगे। अधिक बोलना अशांति देता है, कम बोलना शांति देता है। माता सुनीति ने ध्रुव जी को समझाया कि बेटा तुम कुछ मत कहो अपनी मां को, चुप रहो। और तुम्हारी मां ने अपमान किया है तो तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ, तुम ऐसा इतने काबिल बनकर दिखाओ, इतना बढ़िया बनकर दिखाओ कि जिस मां ने अपमान किया है वही माता तुम्हारा सम्मान करने के लिए आगे आकर खड़ी हो जाए। आपने यदि हमारा अपमान किया तो हम भी आपका अपमान कर दें, ये तो अच्छी बात नहीं है। होना क्या चाहिए कि आपने यदि मेरा अपमान किया है तो मैं अपने आप को इतना सफल बनाऊं, इतना अच्छा बनाऊं कि मैं इतना सफल हो जाऊं कि आप जिन्होंने मेरा अपमान किया वही लोग मेरा सम्मान करने लगे। हमें सामने वाले की तरह व्यवहार नहीं करना, हमें अपने विवेक से चलना चाहिए। कई बार गुस्से में, क्रोध में आप लोग बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं। आप खो बैठते हैं। विचार करिएगा। माता सुनीति ध्रुव जी को कह रही हैं, जा बेटा तू तप कर। देखिए, जीवन में जब बहुत अशांति आने लग जाए ना तो थोड़ा एकांत, साल में एक बार या महीने में एक दो दिन आपको अकेले एकांत रहना चाहिए। आजकल ना व्यक्ति परेशान क्यों है, डिप्रेशन में क्यों है, क्योंकि वो एकांत में नहीं रह पाता। हर जगह कोई ना कोई है। हम तो कहते हैं कि कुछ समय के लिए आप अज्ञातवास में चले जाओ, शांत रहो, बिल्कुल चुप रहो, कुछ ना बोलो, एनर्जी इकट्ठी होने दो। बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, क्रोध करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, देखने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। पता है आपको? नहीं पता? कुछ भी नहीं पता। जब आप बहुत बीमार पड़ते हैं ना, उस समय आपकी आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि देखने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, वो एनर्जी भी आप खो चुके हैं। इसलिए थोड़ा आंख बंद कीजिए। मुंह बोल, आपको क्या लगता है
आप बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी कहां किस में वेस्ट होती है? कहते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है भोगों में, भोग विलास में, स्त्री संबंध में सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। पर उससे भी ज्यादा एनर्जी बोलने में होती है, उससे भी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है बोलने में। इसलिए तो संत कहते हैं ब्रह्मचारी बनो, विषयों का सेवन कम करो। जो एनर्जी भोगों में जा रही है उस एनर्जी को संभाल के रखो और उस एनर्जी को ईश्वर की प्राप्ति में लगाओ, मोड़ दो, विषयों से हटाओ और ईश्वर में लगाओ। क्योंकि देखो हमारी नाभि जो है ना, हमारे शरीर में नाभि होती है, वो भोग बन जाती है, वो वासना बन जाती है। नाभि के नीचे जो एनर्जी गई वो वासना है, और नाभि के ऊपर आप ला पाए उस एनर्जी को तो वही उपासना है, वही उपासना है। इसलिए कुछ समय आप आंखें बंद करें, ध्यान, इसलिए कहते हैं आंखें बंद करो, ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान, साइलेंट, चुप रहिए, केवल गहरी गहरी सांसें लीजिए, गहरी सांसें भरिए, आंखें बंद करिए और शांत रहिए। क्या होगा इससे? आप बहुत अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है, आपकी पूरी बॉडी में जान आ रही है।